नमस्कार दोस्तों। 30 बाई 36 फीट में कैसे आपको घर का निर्माण करना है वो भी वास्तु के अकॉर्डिंग, आइए जानते हैं। बहुत ही अच्छा प्लान पूरे मेजरमेंट के साथ आपके लिए लेके आए हैं। अगर आपको रियल में घर बनाना है तो पूरे प्लान के साथ बने रहिए। सबसे पहले देखिए प्लाट का साइज क्या है। मुख्य जो चीज होती है वो होता है प्लाट का साइज। 30 बाई 36 का अपना प्लॉट है। फिर आपको देखना है कि आपके प्लॉट के अंदर कोई वास्तु दोष तो नहीं है। मुख्यतः जो प्लाट होता है यानी कि खुली जमीन जो आप खरीदते हैं किसी भी मालिक से, तो आपको सबसे पहले खरीदने से पहले देखना है कि आपका प्लाट जैसे आगे से 30 फीट है तो सेम आप पीछे से भी 30 फीट हो। लंबाई आपकी इधर से 36 फीट है तो इधर से भी 36 फीट हो। तो अगर आप छोटा प्लॉट लेते हैं तो आपको किसी भी तरह का कॉर्नर कटा बड़ा बिल्कुल नहीं लेना है। बहुत बड़ा प्लॉट लेते हैं या बहुत बड़ी लैंड आप खरीदते हैं, परचेज करते हैं, तो उसके अंदर अगर आपका कॉर्नर वगैरह कटे या बड़े हुए हैं तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं वास्तु अकॉर्डिंग। उनमें कोई दिक्कत नहीं आती है, मगर वास्तु का ध्यान रखकर ही आपको निर्माण आगे बढ़ाना है। तो ये अपना 30 बाई 36 का प्लॉट है। इधर से आपकी 30 फीट चौड़ाई है, पीछे से सेम 30 फीट लंबाई चौड़ाई है। लंबाई 36 फीट है, 36 यहां से और इधर से 36 है। प्लॉट बहुत ही शानदार है, पूरा वास्तु अकॉर्डिंग है। अब थर्ड चीज आपको क्या ध्यान रखनी है कि प्लाट जब भी आप परचेज करें तो आपको ध्यान रखना है प्लाट का जो नृतज्ञ कॉर्नर है उस साइड में कोई गड्ढा वगैरह ना हो, वो वहां से दबा हुआ ना हो, या वहां पर किसी भी तरह का वाटर वगैरह एलिमेंट वगैरह ना हो, यानी कि कोई कुआ ट्यूबवेल वगैरह खुदी हुई ना हो। ना आपका अग्नि कॉर्नर में होना चाहिए, ना इस कॉर्नर में। विशेष आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जब आप पैसे देके कोई चीज परचेज करते हैं तो ये छोटी छोटी चीजें ध्यान आप रखेंगे, तभी वास्तु अकॉर्डिंग एक बेस्ट घर आप बना पाएंगे और उस स्थान का लाभ आपको प्राप्त हो पाएगा। बहुत बार आपने देखा होगा कोई नए स्थान पर स्थानांतरित होते हैं और उनकी किस्मत में अचानक ग्रोथ आ जाती है, किस्मत चमक जाती है, क्योंकि वो वास्तु का ध्यान रखकर वहां पर निवास करते हैं। और बहुत बार आपने देखा होगा कि जीवन पूरा संघर्ष में निकल जाता है। एक ही घर के अंदर पिता पैदा होते हैं, उसी में बच्चे और उसी में उनकी औलादें पैदा हो जाती है और घर भी एक समय बाद बिकने को आ जाता है। तो वो एक बहुत बड़ा वास्तु दोष होता है उस जमीन का और उस घर का। एक बार अगर आपके घर में वास्तु दोष हो जाता है तो वो जल्दी से उसका निस्तारण होना मुश्किल होता है। वास्तु दोष का अपना ये गुण होता है। तो सबसे पहले देखिए आगे से 30 फीट है। उत्तर मुखी जो भी घर होते हैं यानी कि नॉर्थ फेस में जिनकी रोड जाती है, मुख्य द्वार आपके दो ऑप्शंस रहते हैं। हम हर बार आपको बताते हैं, आपके कमेंट भी आते हैं, उसी अकॉर्डिंग हम आपको बताते रहते हैं। या तो आप ईशान कॉर्नर में मुख्य द्वार दे सकते हैं, या आप यहां पर तीसरे चौथे घर में आप मुख्य द्वार दे सकते हैं। कभी भी इधर इस कॉर्नर में, वायव्य कॉर्नर में मुख्य द्वार नहीं देना है। इस चीज को आप क्लियर करके रखें बिल्कुल। तो यहां पर हमने मुख्य द्वार दिया है। फिर आप जैसे अंदर प्रवेश करेंगे, बाहर की तरफ 6 फीट की पार्किंग रखी गई है, जो कि पूरी वास्तु अकॉर्डिंग है। पार्किंग के अंदर ईशान कॉर्नर खुला रहेगा, बाइक और स्कूटी वगैरह आप पार्क कर सकते हैं। 6 फीट लंबाई है और ये पूरी चौड़ाई कवर की गई है। इस साइड में अदर प्रॉपर्टी है और पीछे भी अदर प्रॉपर्टी है। दो तरफ दूसरे लोगों के मकान है, ठीक है। तो इधर आप कोई खिड़की वगैरह नहीं दे सकते थे, वेंटिलेशन आपका काफी इसमें डिस्टर्ब हो रहा था। तो हमने इस साइड में 2 फीट और इस साइड में हमने 1.5 फीट स्पेस छोड़ दिया है, सिर्फ वेंटिलेशन पर्पज से। प्लाट का साइज छोटा है, ज्यादा स्पेस हम नहीं छोड़ सकते। अगर आपका प्लाट का साइज बहुत बड़ा है तो आप स्पेस आराम से छोड़ सकते हैं। घर के चारों तरफ स्पेस छोड़ना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है, बट वास्तु अकॉर्डिंग आपको रखना है। इधर आप तुलसी के पौधे लगा ले, हल्का फुल्का अगर कोई वास्तु दोष आपके घर के अंदर होगा वो भी दूर हो जाएगा। तो उसके बाद में बाहर की तरफ सीढ़ी दी गई है। जब भी आप उत्तरमुखी घर में बाहर सीढ़ी बनाए, पहले तो उत्तरमुखी घर के अंदर जब तक हो सके आपको दक्षिण और पश्चिम में सीढ़ी बनानी चाहिए, जो कि घर के अंदर होती है। अगर आपको कोई भी कारण से बाहर सीढ़ी बनानी पड़े तो आपको ये सीढ़ी हमेशा हल्की रखनी है और 4 इंच आप दीवार से छोड़कर सीढ़ी बनाएंगे तो काफी आपके शुभ रहेगा। तो बाहर आपको सीढ़ी देनी है, 4 इंच दीवार से छोड़ के आप बना सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आपकी सीढ़ी आएगी, 3 सीढ़ी लेके आपको घर का निर्माण करना है। घर का निर्माण हमेशा थोड़ी ऊंचाई लेके करें, ताकि काफी समय बीतने के बाद भी 10-15 साल बाद भी आपका घर आपकी रोड के लेवल के बराबर ना आए और आपके घर के अंदर पानी भरने जैसी समस्याएं उत्पन्न ना हो और वास्तु दोष ना हो। क्योंकि जब आपका घर सड़क से नीचा हो जाता है तो एक बहुत बड़ा वास्तु दोष इसके अंदर उत्पन्न हो जाता है। तो वो आपको ध्यान रखना है, ऊंचाई लेके बनाएं घर। फिर आप देखिए जैसे आप अंदर एंटर होते हैं 3 फीट आपकी ये 3 सीढ़ियां चढ़ के, तो यहाँ पर बाहर बैठने के लिए बरामदा दिया है। बाहर बैठने के लिए बरामदा सिट आउट एरिया होता है, बहुत सुंदर लगता है। घर के आगे का जब आप एलिवेशन यानी कि फ्रंट जो डिजाइन बनवाते हैं उसके अंदर भी अगर आप बाहर बरामदा रखते हैं तो आपके घर का बहुत शानदार लुक आता है और एक सिट आउट एरिया बहुत गजब का आपका रहता है।
4 बाय 16.5 फीट का हमने बाहर बरामदा रखा है। ठीक है, उसके बाद में आप देखेंगे बरामदे की तरफ ही बाहर की तरफ हमने एक लेट बाथ दे दिया। 4 बाय 5.5 फीट का लेटरिन बाथरूम रहेगा, जो कॉमन लेट बाथ है। मुख्यतः लोगों की ये प्रॉब्लम्स होती है कि सर घर के बाहर कहां पर हम लेटरिन बाथरूम बनाए, तो घर के बाहर आप यहां पर लेटरिन बाथरूम दे सकते हैं, तो यहां पर हमने दिया है। उसके बाद आप देखेंगे यहां पर आपकी मुख्य चौखट लगेगी। अंदर एंटर करेंगे तो आपका 10 फीट 2 इंच चौड़ाई, 11.5 फीट की लंबाई के अंदर आपके घर का ब्रह्म स्थान यानी कि आंगन आ जाएगा। आंगन से आप इधर प्रवेश करेंगे तो आपके उत्तर और पूरब के आंगन की तरफ ईशान कॉर्नर में आपको 5 बाई 6 फीट में आप पूजा घर दे सकते हैं, जहां स्वास्तिक है। यथास्थान पूजा घर जो व्यक्ति बनाता है उसकी पूजा करने का फल उसको उचित समय पर प्राप्त होता है। फिर आप इधर प्रवेश करेंगे, थोड़ा यूटिलिटी 6 बाई 6 का स्पेस दे सकते हैं। अगर बच्चे यहाँ पर बैठ के पढ़ना चाहे तो भी आराम से पढ़ सकते हैं। आप कंप्यूटर टेबल लगा सकते हैं। वेंटिलेशन के लिए दोनों में एक एक विंडो पूरब की दिशा की 2 फीट की बालकनी में आप खोल सकते हैं। इधर आप प्रवेश करेंगे तो आप देखेंगे कि ये आपका किचन है। 12 बाई 11 फीट का बड़ा सारा किचन है। आज के समय में एल शेप में आप आराम से स्लैब लगा सकते हैं यहाँ पे, और वार्डरोब वगैरह बनवा सकते हैं। इधर दक्षिण की तरफ यहाँ पर 2 विंडो आप दे सकते हैं। अच्छा वेंटिलेशन रहेगा। किचन आपका सही रहता है तो आपके घर की महिलाओं का स्वास्थ्य भी उत्तम रहता है। वायव्य कॉर्नर और अग्नि कॉर्नर महिलाओं के स्वास्थ्य के ऊपर काफी प्रभाव डालता है, तो ध्यान रखें। और फिर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका स्पेस आराम से वेंटिलेशन अच्छा हो जाएगा। उसके बाद में आप देखेंगे इधर प्रवेश करेंगे, एक बड़ा रूम और दिया गया है। 14.5 बाई 11 फीट का बड़ा रूम है। नर्तक के कॉर्नर के 2 विंडो आप दे सकते हैं। विंडो पर हमेशा आपको अपने जो पर्दे वगैरह लगा के रखने चाहिए। उचित समय पर भी आपको विंडो ओपन रखनी चाहिए। पूरे दिन कभी भी नर्तक के कॉर्नर की विंडो दरवाजे खुले ना रखें। जिन घरों के अंदर नर्तक के कॉर्नर के अंदर विंडो और दरवाजे पूरे दिन खुले रहते हैं, उनके घर में धन स्थिर रूप से टिका हुआ नहीं रहता है, अपव्यय होते हैं और धन की हानि की भी संभावना बनी रहती है। इधर प्रवेश करेंगे, सामने एक रूम और दिया गया है। 10 बाई 11.5 फीट का रूम है। गेस्ट के लिए आप रूम दे सकते हैं, या नवयुवक जो भी आपके बच्चे हैं जिनकी शादी हो रखी है वो इस कॉर्नर में सो सकते हैं। यहाँ पर एक विंडो और एक विंडो आप इधर दे सकते हैं, जो भी आपको उचित लगे। आपका अटैच रखा गया है टॉयलेट, तो यहाँ पर एक एक विंडो दी गई है। वेंटिलेशन हो गए हैं। लेट बाथ आपका कॉमन बाहर हो गया है। कोई भी तरह की आपके दिक्कत नहीं होगी। बाहर की तरफ सीढ़ी है, 4 इंच छोड़ के दीवार को बनाना है। बरामदा आपकी बाहर की तरफ है। आपका पूजा घर हो गया। ग्राउंड फ्लोर, अच्छा वेंटिलेशन चारों तरफ दिया गया है। बहुत ही सुंदर सा प्लान आपके लिए 30 बाई 36 में रेडी करके दिया गया है। आई होप प्लान आपको अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगले वीडियो हम आपकी आवश्यकता के अनुरूप बना सकें। अगर आप वास्तु अनुरूप कभी भी अपने घर का नक्शा बनवाना चाहते हैं, अपना पर्सनल वर्क आप हमारी फीस पेड करके करवा सकते हैं। पूरा कंप्यूटराइज वर्क होता है। एलिवेशन का डिजाइन वगैरह हर कार्य होता है। अगर आप करवाना चाहें तो इंटीरियर एलिवेशन सब करवा सकते हैं। हमारे ऑफिस में सब कार्य होता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। जय हिंद।